लिस्ट है, उसमें अगला नाम है डॉक्टर सवित्र गंगवार जी का, जो कि अपने ही महाविद्यालय में संस्कृत विभाग में कार्यरत हैं। थैंक यू, आपका स्वागत है। ओम सरस्वत्यै नमः। मंचस्थ आदरणीय एम्बेसडर सर डॉक्टर दीपक बोहरा जी, प्रोफेसर SNM त्रिपाठी जी, प्रोफेसर रजनीकांत पांडे जी और हमारे युवा जोश, हमारे प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर पंकज झा जी, हमारे सम्मुख बैठे हुए सभी शिक्षक गण, बाहर से आए हुए आगंतुक गण एवं मेरे सभी प्रिय शोध छात्र छात्राएं, सभी को डॉक्टर सवित्र प्रकाश गंगवार आपको सादर वंदन करता है। आदरणीय प्राचार्य जी को भी मेरा प्रणाम। आज जिस विषय पर हमको बात करनी है, मैं कल और आज सभी सत्रों में उपस्थित रहकर विद्वान लोगों के अपनी विशेष योग्यताओं को उनकी समझ रहा था, सुन रहा था। हमारा जो विषय है वह है, जिस पर हमने शोध किया है, वो है बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारत चाइना संबंध। मैंने जब देखा कि कौन सी ऐसी विषय वस्तु है जिसको हम संबंध की दृष्टि से देख सकते हैं, राजनीतिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से कई विषय हमारे सम्मुख रखे गए हैं, हमने सुने हैं, लेकिन हमारा जो विषय है वो धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा विषय रहेगा। मैं इसको पढ़ने की बजाय मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे ही इसके जो मुख्य हमने जो सोचा है, विचारा है, अपने विचारों को रख दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बंधुओं, संबंध कब बनता है? कभी भी जो पड़ोसी देश हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पड़ोसी देश उसका आर्थिक पक्ष, उसका राजनीतिक पक्ष, उसका व्यापारिक पक्ष, उसका खेलकूद, पर्यटन, चाहे कोई आंदोलन हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पड़ोसी देश उससे अछूता रह जाए। उस पर मैंने विचार किया तो ऐसा पाया कि बौद्ध धर्म एक ऐसा दृष्टिकोण है जो चीन में 70% से अधिक आबादी को कवर करता है। इसलिए सर हमने इस पर अपना शोध किया। हालांकि मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन मैंने जानना चाहा कि बौद्ध धर्म से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बंधुओं, जब भी मैंने जो बात कही थी कि जब भी समझौता, सुझाव या रिलेशन बनते हैं, उसके पीछे कुछ तर्क होते हैं, कुछ बातें होती हैं, तभी संबंध बन पाते हैं। जैसे क्या भारत और चाइना में रंग रूप में समानता है? मेरे हिसाब से नहीं है। वहां का कदकाठी अलग है और यहां की कदकाठी अलग है। क्या हम खेल कूद में कहीं पर समान हैं? यहाँ के खेल कूद जो प्रचलित है, वहां के खेल कूद जो है वो भिन्न है। ये बात अलग है, मैं पूरी तरह से नकार नहीं रहा हूं। कुछ बातों पर 90% मैं जो बात कह रहा हूं 10% है। क्या केवल एक बात पर आप लोग जरूर कहेंगे कि व्यापारिक संबंध तो हैं, लेकिन बंधुओं, व्यापारिक संबंध कभी संबंध नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उसमें स्वार्थ होता है। व्यापारिक संबंध में स्वार्थ होता है और वो दीर्घजीवी नहीं होता। ना हम पर्यटन की दृष्टि से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सीमाएं हैं, उस पर्यटन उतना स्वाभाविक नहीं है। और अगर ऐसा है भी तो आप खुद विचार कर लीजिए। हम बहुत से बंधुओं के बीच चर्चा चलती रहती है, कोई कहता हमारा बेटा अमेरिका में है, कोई कहता हमारी बेटी कनाडा में है, कोई कहता हमारा जर्मनी में हमारा भाई है, आदि बातें चलती हैं। क्या आपने कभी, मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं केवल 90% की बात कर रहा हूं, 10% छोड़ भी रहा हूं, क्या कभी आपने सुना कि मेरा बेटा चाइना में है, मेरी बेटी चाइना में है, मेरा भाई चाइना में है?
तो संबंध कैसे बनेगा? संबंध कैसे बनेगा बंधुओं? संबंध बनने के लिए हमको कोई ना कोई समानता देखनी होगी, तभी संबंध बनते हैं। कोई भी संबंध हुआ, जब तक समानता, क्षमा चाहेंगे, जब तक समानता नहीं होती संबंध नहीं बनते हैं। और संबंध बनाने के लिए त्याग, संतोष करना पड़ता है। त्याग की बहुत जरूरत पड़ती है, सभी संबंध बनते हैं। मैं बात कर रहा हूं, अपने उस विषय पर आ रहा हूं जिस पर हमारा आज का शोध है कि बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारत चीन संबंध। बौद्ध धर्म का जो वैश्विक स्तर है, मैं उसको अगर देखूं तो थेरवाद बौद्ध धर्म, थेरवाद बौद्ध धर्म आपका श्रीलंका है, थाईलैंड है, कंबोडिया, बर्मा आदि है, वहां पर इसका विस्तार हुआ। महायान बौद्ध धर्म ताइवान, वियतनाम, चाइना, जापान और जो चिप बनती है, कहाँ बनती है, जहां बहुत प्रसिद्ध था कोरिया, जापान, हाँ ताइवान था। तो इन जगहों पर, इन देशों में हमारा महायान धर्म विस्तार को प्राप्त हुआ। तिब्बती जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत, भूटान, नेपाल आदि वहां पर, और उत्तर भारत में भी तिब्बती बौद्ध धर्म का वर्चस्व है। अब मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि जिस धर्म का प्रादुर्भाव, जिस धर्म का संस्थापक, जिस धर्म की पृष्ठभूमि भारत भूमि रही हो, उस भारत भूमि की पृष्ठभूमि को बौद्ध धर्म का जो कि पोषक रहा है, लेकिन भारत में नारा क्या दिया गया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बौद्ध धर्म कहां था? बंधुओं, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि बौद्ध धर्म गायब क्यों हो गया वहां पर? जैन धर्म क्यों गायब हो गया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ही क्यों रह गया? अगर बौद्ध धर्म भी होता तो बंधुओं, चाइना की आबादी का कुल 70% से अधिक आबादी बौद्ध धर्म की है। अगर हमने बौद्ध धर्म को इस तरीके से ना नकारा होता, कभी संप्रदाय, आप बार बार गलत कह रहे हैं, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म भी संप्रदाय है जो हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है। बंधुओं, आपकी बात का मैं स्वागत करता हूं, और आपने, जी धन्यवाद, आपने जो बात कही है कि धर्म क्या है, धर्म बंधु है क्या? धर्म केवल और केवल सनातन धर्म है। मुझे कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है। केवल और केवल बंधुओं एक धर्म है, वो है सनातन धर्म, और कोई धर्म नहीं है। बाकी सब कल्चर हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति अगर है तो केवल सनातन संस्कृति है, बाकी सब कल्चर है। कल्चर का मतलब, कल जानते हैं, हम हिंदी के आधार पर बात करें, कल का मतलब मनोहर, अक्षर माने जो विचरता रहे, चरता रहे, जो मनोहरता से विचरता रहे वो कल्चर है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन संस्कृति अगर है या जो धर्म आप कह रहे हो वो केवल और केवल सनातन है, कोई धर्म नहीं, बाकी सब कल्चर है। केवल सनातन संस्कृति है। जो सनातन संस्कृति, अगर हम बात करें, क्योंकि हम भारत के जो धर्म है और चाइना के जो धर्म है, दोनों पर हम अपनी बात रखने वाले थे, आपने उसको पहले कह दिया, हम उसी पर आ जाते हैं। वेद, ऋग्वेद भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, और वो सनातन संस्कृति को वैदिक धर्म आप कह सकते हैं। लोगों ने उसको वैदिक धर्म से जाना, वैदिक धर्म से जाना जाता है। समय निकला, स्मृति ग्रंथ लिखे गए, पौराणिक ग्रंथ लिखे गए, और वही धर्म हमारा पौराणिक धर्म के नाम पर जाना जाने लगा। धर्म वही है, वैदिक धर्म, पौराणिक धर्म। ऐसा कहते हैं लोग, मैं नहीं मानता कि आर्य लोग बाहर से आए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की, वही धर्म आर्य धर्म के नाम से भी जाना जाने लगा। सिंधु नदी पार की या हिंद महासागर से गिरे हैं, कैसे भी उत्पत्ति हुई, हम हिंदू धर्म पर आ गए। तो बंधुओं, जिस सनातन संस्कृति की बात हम कर रहे हैं, जिस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं,
उसके अगर पर्यायवाची लिए जाएं तो कितने हैं? 5 हैं। नंबर 1 वैदिक धर्म, नंबर 2 पौराणिक धर्म, नंबर 3 आर्य धर्म, नंबर 4 हिंदू धर्म और सबसे ऊपर हमारा सनातन धर्म। 5 धर्म। मेरे पास अभी ये पर्ची आ गई है, दिवाकर पटेल जी ने पर्ची दी है। मैं कार्यक्रम के संयोजक महोदय से जो भी अध्यक्षता कर रहे हैं राज परशुराम जी का तिवारी से निवेदन करूंगा कि सर 5 मिनट और अगर मिल जाए तो मैं अवहेलना नहीं करना चाहता। 5 मिनट के लिए देखिए बंधुओं, आप सभी लोगों का स्नेह है जो मुझे बोलने के लिए प्रेरित करता है। दिवाकर पटेल जी के लिए सर एक प्रसंग है जो हमारे कॉलेज से संबंध रखता है। दिवाकर पटेल जी ने जब कॉलेज में ज्वाइन किया तो जब वेतन निकलता है ना, वेतन जब पहला वेतन मिलता है, हमें भी उसका अनुभव पता है। जब पहला वेतन मिलता है तो दिवाकर पटेल जी को जो पहली सैलरी मिली तो बाहर गए तो अक्सर चाहे परमठ बाबा का मंदिर हो या कहीं पर भी याचकगण मिल जाते हैं। याचक मतलब समझ रहे हैं ना, याचकगण मिल जाते हैं। तो दिवाकर जी ने चूंकि सैलरी पहली मिली थी और नरेंद्र मोदी जी ने नया नया नोट निकाला था, इन्होंने 100 का नोट उस याचक को दे दिया। याचक बहुत खुश हो गया, उसको रात भर नींद नहीं आई। 1 साल बाद फिर चलते बिगड़ते हुए वही याचक इनको फिर मिल गया। तभी इन्होंने क्या किया, उसको 50 का नोट दे दिया। याचक कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, 1 साल के बाद वो याचक इनको फिर भटकते मिल गया। फिर उसने हाथ जोड़े, इन्होंने 20 का नोट से दे दिया। कुछ नहीं बोला। फिर वो याचक 1 साल बाद नहीं, 4-6 महीने बाद ही मिल गया। 4-6 महीने बाद ही मिल गया तो इन्होंने उसे 10 का नोट दे दिया। अब क्या हुआ, 10-5 दिन के बाद वो याचक फिर मिल गया तो इन्होंने बंधुओं 5 का नोट उसको दे दिया। फिर भी वो याचक कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन उसकी इच्छा हो गई कि डीएवी कॉलेज में बहुत दानी लोग रहते हैं, तो सीधे तुरंत अगले दिन आकर पहुंच गया और बोला हाथ जोड़े। तो इन्होंने 1 का सिक्का निकाल के जब उसको दिया तो उसने इनका हाथ पकड़ लिया। दिवाकर जी आप केवल सांकेतिक हैं। इनका हाथ पकड़ लिया और वो ये बोला 5 साल पहले 100 रुपए, 1 साल बाद हमें याद है तुम देखने में स्मार्ट हो, भूले नहीं है। 100, 50, 20, 10, 5, अब आज आपकी ये स्थिति आ गई, 1 रुपया। तो दिवाकर पटेल जी का पक्ष तो था, उसको सर सुनिए। इन्होंने कहा हमारी नई नई नौकरी लगी थी, खुशी में हमने आपको मारे थे तो 100 का नोट आपको दे दिया। फिर 1 साल बाद हमारी अर्धांगिनी अर्थात शादी हो गई तो हमने अर्धांगिनी अर्थात आधा कर दिया। इसके बाद हमारे बेटे का जन्म हो गया तो जब तुम मिले तो बेटे के लिए 20 साल की योजना भी बनाती पड़ती है। तो हमने भैया तुमको 20 रुपए का उस समय हमने दिया था। अब हमारी जो योजना है वो बेटी की है, तो अभी चूंकि बेटी आई नहीं है तो कम से कम उसकी योजना तो बना ही लें। तो 10 वर्षीय योजना जो भारत सरकार चलाती है, 5 वर्षीय 10 वर्षीय, तो इन्होंने 10 रुपया हमने आपको दे दिया। इसके बाद क्या हुआ भैया कि हमारे कॉलेज में 5 का बहुत जोर चल रहा था। हमारे कॉलेज में 5 का बहुत जोर था क्योंकि ये थोड़ा सा हंसाना चलना में था, तो 5 का बहुत जोर चल रहा था। तो भैया हमने तुमको 5 रुपए दे दिया। तो बोला भैया सब सही है तुम्हारी बात, लेकिन जब 1 रुपया आप कैसे आएंगे? बंधुओं साफ समझिए, संकेत समझिए, दिवाकर पटेल जी का संकेत समझिए। इन्होंने क्या कहा, बेटे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो स्थापित है, स्वामी दयानंद एंग्लो वैदिक पीजी कॉलेज
कि आदरणीय प्राचार्य जी के निर्देशन में हम एक लक्ष्य को लेकर के कि हमारा डीएवी कॉलेज तब चमर उत्कर्ष पर जाएगा, परम उत्कर्ष पर जाएगा, केवल देश ही नहीं पूरे विश्व में इसका नाम लहराएगा। उस चरम उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए हम तुमको एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1 रुपया दिए बंधु, और उसका परिणाम है आप देखिए पिछले 2 सालों के अंदर बंधु यहाँ पर 7 से अधिक सेमिनार, राष्ट्रीय सेमिनार हो गए हैं, और अभी 7 दिन के अंदर 7 सेमिनार, बताइए कितनी बड़ी बात है। बंधु वो मैंने जो आपसे 5 मिनट कर लिया था वो इसी में निकल गया। सर चलिए, धन्यवाद डॉक्टर दोहरे जी, बहुत प्रभावशाली आपका वक्तव्य रहा। और जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि थोड़ा उत्साहित होइए, तो वो कार्य इन्होंने बहुत बखूबी किया, इसलिए मंच भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है।